स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग करेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2। और इसमें हमने बताया था दोस्तों 1 से 4 तक 3 तक पहले वीडियो बनाया था और 4 से लगा के 6 तक बनाया था। और ये जो मेरा है 7.2 में ये प्रश्न संख्या 7 से 10 तक रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप अदर भी वीडियो का अगर लिंक चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है दोस्तों, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो आप पहले वृत्त बना लें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका सॉल्यूशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने वृत्त बना लिया दोस्तों, ये हमारा एक वृत्त है। आप प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो और भी अच्छा आएगा। ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया और इसका व्यास आप जानते हैं कि वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है वो वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास। और इसकी ये खास बात होती है कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमारा बोल रहा है कि जहाँ ए बी एक वृत्त का क्या है? व्यास। तो यानी ये व्यास का नाम क्या है? ए बी। आगे बोल रहा है दोस्तों, जिसका केंद्र 2, -3 है, यानी इस वृत्त का जो केंद्र है वो कितना दे चुका है? 2, -3। और बोल रहा है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। ये बी का निर्देशांक 1, 4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग केंद्र को मान लेते हैं ओ, ओरिजिन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए हमने मान लिया कि यहाँ पे ए का जो निर्देशांक है वो x, y है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, यहाँ पे थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से कर लिया जाए। तो यहाँ पे हमने मान लिया, दोस्तों कि ए का निर्देशांक x, y है। माना ए का निर्देशांक x, y है। ठीक है, ये चीज़ लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो हम यहाँ पर देखा जाए तो ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तब ओ जो होगा इस ए बी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा ना। जब ये केंद्र है तो ये ए बी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है, इसलिए रेखाखंड ए बी का ओ मध्य बिंदु होगा। और जब मध्य बिंदु होगा दोस्तों तो मध्य बिंदु सूत्र से है ना, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 और बटा में 2 इसके बराबर होता है। तो हमने क्या लगाया कि ए बी का मध्य बिंदु बराबर है ना, किसका? रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु का हम लोग अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x1, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x1 y1 और ये x2 y2 है ना। तो x1 + x2 बटा में 2 हो जाएगा और y1 + y2 बटा में 2 हो जाएगा। और ये किसका निर्देशांक निकलेगा? तो यहाँ पे o का ही हमारा निर्देशांक निकलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए मैं o का निर्देशांक निकालूंगा। ठीक है, इसलिए मध्य बिंदु O बराबर मध्य बिंदु
ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे x+1 और बटा में 2 कॉमा फिर y1 + y2 होता है ना, तो y का मान y दिया हुआ है और यहाँ पे मतलब ये हमारा y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो y1 का मान y है और y2 का मान 4 है, y+4 बटा में 2। अच्छा, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? तो अब देखा जाए तो ओ का निर्देशांक कितना है? तो ओ का तो निर्देशांक आपका 2, -3 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ का निर्देशांक 2, -3 है। तो अब इसकी तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर हमें तो x और y का मान चाहिए ना, अगर x और y का मान आ जाए तो यहाँ पे रख दूंगा तो मैं a का निर्देशांक निकाल लूँगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो तुलना करने पर जब दोनों तरफ तुलना अगर हम लोग कर देते हैं तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? x+1 बटा में 2 के, और -3 किसके बराबर होगा दोस्तों? इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 2 बराबर x+1 बटा में 2 तथा -3 किसके बराबर हो जाएगा? इसके -3 = y+4/2। ओके, ये 2 को इधर भेज देते तो 2 दूना 4 बराबर ये x+1, और यहाँ पे देख लिया जाए तो 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या मिलेगा? 4 - 1 = 3, यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ से y का मान निकालते हैं तो 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना, बराबर y+4। 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -6 तो है ही, ये प्लस का इधर आया तो -4, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, यानी y का मान -10 आ गया। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि x, यहाँ पे देख लिया जाए तो हमने क्या माना था? a का निर्देशांक क्या माना था दोस्तों? x, y। तो अब हमारे x और y का दोनों का मान आ गया है, तो हम बोल देंगे अतः a का निर्देशांक क्या हो जाएगा? अतः a का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो x, y था और x का मान कितना है? तो 3 है, और y का मान क्या आ गया? -10। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि यदि a और b क्रमशः इतना और इतना, यानी a और b का निर्देशांक इतना और इतना दे चुका है हो, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। अब p का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? पहले आगे भी पढ़ लेते हैं क्या संबंध दे रहा है। बोल रहा है कि ताकि AP बराबर 3/7 AB, यानी कि जो AP का मान है ना वो AB का 3/7 है, तो हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब कन्फर्म हो गया कि यानी कि जो हमारा AB रेखाखंड है उस पर बिंदु P जो है स्थित है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये हमारा मान लेता हूँ कि ये AB रेखाखंड है, ये A और ये B है, और जहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई बिंदु P होगा जो स्थित है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे ही क्यों रखे आप? क्योंकि यहाँ पे जो AP है ना वो AB का 3/7 है, यानी AB अगर 7 है तो AP 3 है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं AP जो होगा छोटा होगा ना, तो बोल रहा है कि इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये पता लग जाए कि ये बिंदु P जो है इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अगर ये पता चल जाए हमें कि AP का मान कितना है और BP का मान कितना है तो ऑटोमेटिक इसका अनुपात आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग AP, ये बिंदु P जो है AP और BP को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हम लोग निकालेंगे। तो बिंदु A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -2, -2। यहाँ पे लिख भी सकते हैं -2, -2। और B का निर्देशांक क्या है दोस्तों? 2, -4। तो P का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो हम अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग
कि चूंकि दिया है बिंदुओं A -2, -2 और B 2, -4 है। ठीक है, तथा AP बराबर 3/7 AB है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं और AP किसके बराबर है, तो 3/7 है किसके, AB के। तो यहाँ पे देखा जाए AB को मैं दो भागों में विभाजित कर सकता हूँ, AP प्लस PB, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ AP बराबर या करके AP बराबर 3/7, ब्रैकेट में AB की जगह पे क्या लिखूँगा, AP प्लस PB। ठीक है, अब 7 इधर भाग में और इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 7 का AP में गुणा हो जाएगा 7 AP बराबर 3 का हम लोग AP में गुणा करते हैं तो 3 AP और 3 का PB में करेंगे तो 3 PB। अब देखिए AP वाले को एक तरफ भेजते हैं तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो 7 AP माइनस 3 AP बराबर 3 PB। 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 AP बराबर 3 PB। अब मैं PB को इधर भेज दे रहा हूँ तो AP और बटा में PB बराबर, ये 3 तो है ही हमारा, 4 को इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, यानी हमें ये पता चल गया कि AP अनुपात, बटा को ही तो अनुपात कहते हैं हम लोग, है ना। PB बराबर कितना है, तो 3:4, यानी यही क्या है हमारा, तो M1 अनुपात M2 का मान आ गया। कितना आ गया, तो 3:4, यानी ये P जो है इस AB रेखाखंड को 3:4 में विभाजित कर रहा है, यानी ये हमारा M1 और ये M2 का मान हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये हमारा X1 होगा, ये वाला हमारा X1 और ये Y1, और ये हमारा X2 और ये Y2, और यहाँ पे M1 और M2 दे चुका है, तो विभाजन सूत्र लगा देंगे तो बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, इसलिए विभाजन सूत्र से दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है M1 X2 प्लस M2 X1 और बटा में M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 और बटा में M1 प्लस M2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखा जाए तो M1 का मान क्या है 3, M2 का मान 4 है ना। तो अभी फ़िलहाल में आपको M1 का मान देखना है, ये 3, और M1 इंटू X2 का मान क्या है 2, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 गुणे 2 प्लस M2 X1 है, M2 का मान 4 है और X1 का मान क्या है -2, तो 4 गुणे -2 और बटा में M1 प्लस M2 यानी 3 + 4, M1 का मान 3 है, M2 का मान 4 है, कॉमा M1 Y2, ये देखिए M1 का मान तो 3 है, Y2 का मान कितना है दोस्तों -4। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 3 गुणे -4 फिर प्लस M2 का मान तो हमारा 4 है। अब Y1 का मान, ये देखिए Y1 का मान कितना है, तो -2 है, यहाँ पे रखेंगे -2 और बटा में क्या है हमारा M1 प्लस M2 यानी 3 और प्लस 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कर देना है। उसके बाद अब आगे इसे अगर हम लोग करें, यहाँ पे देखिए, अब अगर इसे आगे सोल्व किया जाए, हम लोग सोल्व करें तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, प्लस -2 और प्लस 4,
तो गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 और बटा में 4 3 7 हो जाएगा। फिर कॉमा 3 चौके 12 और फिर ये 4 दूना 8 माइनस 8 और बटा में 4 3 7 हो जाएगा। ओके, 8 में से 6 घटेगा तो -2 बटा में 7 फिर कॉमा ये आपका -20 बटा में 7। तो ये बिंदु P का निर्देशांक हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है ये समझ में जरूर आया होगा क्वेश्चन, ये भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 है ना, 9 नंबर में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमारा एक रेखाखंड AB है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हमारा थोड़ा सा बड़ा रेखाखंड बना लेंगे हम लोग। ये A और B हमारा रेखाखंड है। A का निर्देशांक आपका -2,2 दे चुका है और B का 2,8 है, 2,8। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो 4 बराबर भागों में अगर विभाजित करें तो ये हमारा एक भाग हो गया, ठीक है, ये वाला, ये हमारा दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने बिंदु आएंगे यहाँ पर, तो 3 आएंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे P, Q और R। तो तीनों बिंदुओं का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना AB रेखाखंड को 3 बिंदुएं P, Q, R 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, माना रेखाखंड AB को 3 बिंदुओं P, Q तथा R 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसलिए विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र तो यही होता है हमारा, है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कि अगर मैं बोलूँ कि बिंदु P इस पूरे रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, पहले तो अनुपात हमें पता चलेगा तभी तो निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो देखिए P के इधर कितना है, कितना भाग है, एक भाग, और इधर कितना भाग है, 1 2 3। तो यानी कि 1:3 में विभाजित करेगा, ठीक है। बिंदु P के इधर कितना भाग है, 1, तो 1 भाग लिख दिया, और इधर कितना भाग है, 3 भाग, तो यहाँ पे अनुपात 3। यानी बिंदु P जो है आपको पूरे रेखाखंड AB को कितने भागों में विभाजित करता है, तो 1:3 के अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में विभक्त करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये हमारा x1 y1 हो गया। x1 का मान कितना हो गया, तो -2, और y1 का मान कितना हो गया दोस्तों, तो 2 हो गया, ठीक है। और x2 का मान ये देखिए यहाँ पे x2 y2 का ये मान है ना, तो x2 का मान 2 और y2 का मान 8। और यहाँ पे बिंदु P के लिए जो अनुपात है m1 और m2 का मान 1 और 3 है ना। तो m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3। तो इसलिए बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए P का निर्देशांक या बिंदु P देके और इस तरह भी कर देंगे तब पर भी चल जाएगा। यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो बोल रहा है कि m1 x2, m1 का मान क्या है 1 और x2 का मान 2 है, तो 1 गुणे 2 प्लस m2 x1, m2 का मान क्या है, तो m2 का मान यहाँ पे 3 था, ठीक है, m2 का मान 3, और x1 का मान कितना है दोस्तों, तो x1 का मान यहाँ पे -2 है ना, तो 3 गुणे -2 और बटा में m1 प्लस m2,
यानी m1 का मान 1 और m2 का मान 3 है, तो 1 + 3। फिर कॉमा m1/2, यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है m1/2। m1 का मान क्या है 1 और y2 का मान कितना है हमारा 8 है, 8 रख देंगे। फिर प्लस आगे सूत्र m2/1, तो m2 का मान क्या है 3 है हमारा, और गुणे y1 का मान कितना है हमारा, तो ये 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। और बटा में m1 + m2 यानी 1 + 3। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 एकम 2 और ये 3 दूना 6, तो -6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा -4 बटा में 3 कॉमा, ठीक है। ये 8 एकम 8 है, ये 3 दूना 6, 8 6 कितना हो जाएगा 14 बटा में 4, 14 बटा में 4। इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 सते 14, 2 दूना 4, यानी इसका निर्देशांक आ जाएगा -4/3 और कॉमा 7/2। ये बिंदु P का निर्देशांक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था दोस्तों, ये 3 और 1 4 न हो जाएगा, और ये कट होगा तो यहाँ पे एक बार में है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, -1, 7/2। तो ये बिंदु P का निर्देशांक आ जाता है। अब बिंदु Q के बारे में देख लिया जाए। अब बिंदु Q का देखें तो इधर भी 2 भाग है और इधर भी 2 भाग है, तो 2:2। अच्छा, 2:2 का मतलब क्या होता है 2/2। अब कट करेंगे तो 1:1 ही आएगा, है ना। यानी कि बिंदु Q जो है इस AB रेखाखंड का क्या होगा मध्य बिंदु। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, या आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसी प्रकार बिंदु Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तो आपका वही होगा m1x2, और यहाँ पे देखिए अब की बार m1 और m2 का मान बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m1 का भी मान 1 होगा और m2 का भी मान 1 ही होगा, तो यहाँ पे दोनों ही मान 1 1 रख लेते हैं, और बाकी ये सब तो वही रहेगा। चलिए तो ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो बिंदु Q का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है m1x2, m1 का मान क्या है 1 है, और x2 का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए x2 का मान 2 है ना, m1x2 यानी 2। फिर प्लस m2x1, m2 का मान क्या है 1 है, और x1 का मान कितना है तो -2, 1 गुणे -2, और बटा में m1 + m2 यानी 1 + 1, फिर कॉमा, फिर हमारा यहाँ पे होता है m1/2, है ना। फॉर्मूला में क्या होता है m1/2, तो m1 का मान क्या है 1 और y2 का मान कितना है हमारा तो 8 है ना, यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर प्लस m2/1, m2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 है, और बटा में m1 + m2 यानी 1 + 1। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, ये -2 एकम 2, तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना, 0 बटा में 2। फिर कॉमा, ये 8 एकम 8 और ये 2 एकम 2, 8 2 10 बटा में 2, 10 बटा में 2 कितने बार में 5 बार में कटेगा। ये देखा जाए तो ये 0 कॉमा ये कितना हो जाएगा 5, यानी बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ जाएगा 0,5। अब आ जाते हैं दोस्तों किस पर, तो अब आ जाते हैं R के निर्देशांक पर, है ना। अब R का निर्देशांक अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले R जो है कितने भागों में विभाजित करेगा, तो 1 2 3, इधर कितना भाग 3 और इधर कितना भाग बच रहा है 1। या आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि R जो है इस QB का क्या है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो वही वाला यहाँ पे अब की बार m1 और m2 का मान बदल जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो गया 1, ठीक है ना। अब जहाँ m1x2 आएगा वहाँ पे m1 और m2 जहाँ आएगा वहाँ पे 3 और 1 का यूज करेंगे। यहाँ पे देख लिया जाए तो m1x2 होता है
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला m1x2 है ना। तो m1 का मान क्या है 3 और x2 का मान 2, तो 3 गुणे 2 प्लस m2x1, m2 का मान कितना है 1, फिर x1 का मान कितना है -2 और बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, फिर कॉमा m1y2, m1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है दोस्तों, तो 8 है, फिर प्लस m2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान तो 2 है और बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। यहाँ पे देख लिया जाए तो 3 दूना 6 और ये 2 एकम 2, तो -2 है ना, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4/4, ये कट गया कितना बार में 1 टाइम्स, फिर कॉमा ये 8 या 24 हो जाएगा, 24 और 2 एकम 2, 24 2 26 बटा में 4। अब इसे अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग तो ये देखिए 2 से कट करेंगे तो 13 बार में और ये 2 बार में, तो ये क्या आ जाएगा 1,13/2, यानी बिंदु आर का निर्देशांक क्या आ गया 1,13/2। तो ये हमारा बिंदु पी क्यू आर तीनों का हमारा निर्देशांक था, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे बिंदु पी क्यू और आर तीनों का निर्देशांक देख सकते हैं आप। पी का निर्देशांक -1,7/2 है और क्यू का 0,5 है और यहाँ पे आर का जो निर्देशांक हमने निकाला 1,13/2 और यहीं पे आपका आंसर होता है। देखिए इसमें एक और उदाहरण है जो कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक पे है, तो उसको भी लगा लीजिएगा और इसको भी लगा लीजिएगा। इसमें से पक्का एक आध क्वेश्चन दे ही देता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो इसे बढ़िया से बनाएं ताकि गलती ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। और यहाँ पे हिंट में दे चुका है आपको चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। आप अगर ये फॉर्मूला अगर याद करके रखते हैं तो आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एकदम आसानी पूर्वक फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एक समचतुर्भुज बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक समचतुर्भुज बना लिया दोस्तों, ठीक है, ABCD, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। और ये हमने AC विकर्ण को मिला दिया, ये हमारा AC विकर्ण हो गया और इसी प्रकार ये BD को भी हम लोग मिला लेंगे, है ना। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि चूँकि दिया है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, चूँकि माना समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष क्रमशः A क्या दिया हुआ है 3,0, B 4,5 है ना, 4,5 और C कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो -1,4 और D कितना दिया हुआ है ये देख सकते हैं आप -2, -1। तो अब हम लोग देखा जाए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। तो यानी विकर्ण क्या है हमारा, यही है ना, BD और AC। तो हम लोग AC और BD का मान निकालते हैं। तो AC का लंबाई अगर हम लोग निकालें तो ये AC क्या है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी है ना, तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दूरी बराबर
चूँकि दूरी बराबर रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये होता है। तो इसलिए AC की दूरी, अब AC का अगर हम लोग दूरी निकालें तो ये देखिए A और ये बिंदु C हो गया। तो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा ना। फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 ना, तो x2 का मान क्या है -1। अब माइनस तो ये फॉर्मूला से x1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ये 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है 4, y1 का मान क्या है 0। यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। -1 और -3 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस का, और ये 4 में से 0 घटेगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। 16 16 32 हो जाएगा। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एगो 16 और एक ये, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 16, ठीक है। और 16 का वर्गमूल 4 और रूट में फंस जाएगा 2। तो यानी हमारा AC जो विकर्ण AC है उसका मान कितना आया है तो 4√2 इकाई, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं BD का दूरी निकालेंगे। तो अब की बार देखा जाए तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 है ना। यहाँ पे लिख देंगे BD बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी x2 का मान तो -2 है और फिर x1 का मान 4 है, तो -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 -5 -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख लिया जाए तो -2 और -4 -6 हो जाएगा ना, -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देख लिया जाए तो रूट अंडर -6 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 36, इसका भी प्लस का 36। अब 36 और 36 कितना, 1 और 1 2 गुणे 36 हो जाएगा ना, रूट अंडर 2 गुणे 36। ऐसे भी आप 36 दूना 72 दोनों जोड़ेंगे तो वही होगा, और ये गुणा भी करेंगे तो वही। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है जो बाहर हो जाएगा, और रूट में 2 रह जाएगा, तो 6√2। यानी हम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमने AC और BD दोनों का हमने मान निकाल लिया। तो अब निकाल सकते हैं ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल, है ना, उनके विकर्णों का गुणनफल। अब देखा जाए दोस्तों तो 1/2 और विकर्ण क्या है हमारे, तो AC गुणे BD है ना। और AC का मान कितना हमने निकाला 1/2, AC का मान ये देखिए आप 4√2 है, यहाँ पे रख दिया 4√2। और गुणे BD का मान क्या है दोस्तों, तो BD का मान 6√2 है, यहाँ पे रखेंगे गुणे 6√2। अब ये 2 दूना 4, 2 का 6 में गुना होगा तो 6 दूना 12, √2 में √3 का होगा, सॉरी ये 2 है, √2 का √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, 12 दूना 24 वर्ग इकाई आ जाएगा, वर्ग इकाई, या आप मात्रक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सारा फिनिश होता है, और इसके साथ मैं वीडियो को अब क्लोज करता हूँ, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.2 का ये एंडिंग होता है। अब कल नेक्स्ट जो एपिसोड होगा हमारा उसमें हम लोग 7.3 करना स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक और क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, उसमें ऑल प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है।